नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। देखिए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मामला अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। पवन सिंह अक्सर अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी चर्चे बने रहते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता टूटता हुआ नजर आ रहा है। उनकी तलाक की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि ज्योति सिंह अभी भी पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसमें वो करवा चौथ का व्रत करती नजर आ रही हैं, जिसमें वो पवन सिंह की तस्वीर देख के अपना व्रत खोलती हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहती नजर आ रही हैं कि पवन सिंह अब तीसरी शादी करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये है कि एक नया मामला फिर से निकलकर सामने आया है, और वो ये है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह क्या फिर से एक होने वाले हैं। तो इन सारे मुद्दों पे आज हम आपसे बात करेंगे अपने दो सहयोगी के साथ। मेरे साथ मौजूद है विकास और स्नेहा। तो सबसे पहले विकास, देखिए विकास, अभी जो मामला है ज्योति सिंह और पवन सिंह का, वो काफी सुर्खी में बना हुआ है। हम सभी जानते हैं, हमारी जनता भी जानती है कि ये मामला कितना तूल पकड़ा हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में एक और मामला सामने आया है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह क्या फिर से एक होने वाले हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल अपनी जनता के लिए भी और सबसे बड़ा ज्योति सिंह के लिए भी हो जाता है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर हम बात करें तो लगातार हम हर एक अपडेट अपने दर्शकों को देते आए हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता कहां पर पहुंचा हुआ है। लेकिन अब इसी कड़ी में एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बार फिर से नजदीकियां जो है वो बढ़ रही है। बीते दिनों हमने आपको खबर भी दिखाया था कि किस तरीके से पवन सिंह और अक्षरा सिंह जो है एक साथ एक ही होटल में पाए गए थे, देखे गए थे, और उसके बाद सफाई देना पड़ता है दोनों को कि हम तो यहाँ पर अपने निजी काम के वजह से आए हुए थे। लेकिन उन सब के बाद एक चौंकाने वाला सबूत के साथ आज हम आपके सामने आए हैं, जिसमें हम परत दर परत खोलेंगे कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में अब सब कुछ क्या सही हो रहा है। और अगर ऐसा सच में हो रहा है और दोनों फिर से एक होने जा रहे हैं, तो क्या ज्योति सिंह ने जिस मुद्दे को उठाया था कि पवन सिंह जनवरी में तीसरी शादी करने जा रहे हैं, उसमें सच्चाई है? क्योंकि ये जानकारी ज्योति सिंह को पवन सिंह के घर के लोगों ने ही दिया था। इसको लेकर भी ज्योति सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि जो सच्चाई आई है निकलकर सामने, वो उनके घर वालों ने ही मुझे बयां किया कि हाँ, पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। वैसे में क्या पवन सिंह जिस लड़की से तीसरी शादी करेंगे वो लड़की तीसरी अक्षरा सिंह है? ये साबित करने के लिए कुछ ऐसे प्रूफ है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर मेरा और या पवन सिंह या अक्षरा सिंह का बीच में अगर दूरी बन जाती, तो दूरी बनने के बाद में ना मैं उनके तरफ अगर देख रहा हूं ना वो मेरे तरफ देख रहे हैं, तो मैं उनके घर वालों तरफ भी नहीं देखूंगा, ना ही मैं उनके परिवार तरफ भी देखूंगी। हाँ, जो अक्षरा सिंह कर रही है इस वक्त, अक्षरा सिंह उनके परिवार की ओर देख रही है। देखने के साथ साथ कुछ ऐसी हरकतें की है, कुछ ऐसे कमेंट किए हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं, और ये साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में धीरे धीरे एक बार फिर से सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अक्षरा सिंह को अगर किसी का बनाने में हाथ है, अक्षरा सिंह को अगर अक्षरा सिंह बनाने में किसी का हाथ है, तो हाथ पवन सिंह का है। ये सब कोई जानते हैं कि किस तरीके से पहले स्टेज शो के जरिए अक्षरा सिंह जो है भोजपुरी में एंट्री करती है, स्टेज शो करती है, उसके बाद पिक्चर बनाती है, हीरोइन बनती है। फिर कहीं ना कहीं जब विवाद हुआ, उसके बाद अक्षरा सिंह अब हीरोइन नहीं, एक कलाकार बनकर रह गई, एक सिंगर बनकर रह गई, और वो अपना सिंगिंग जो है वो स्टेज शो के जरिए प्रस्तुत कर रही है। जी स्नेहा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि विकास ने कहा कि वो प्रूफ के साथ हम जनता को दिखाएंगे कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि देखिए, अभी हाल ही में पवन सिंह के जो मुंह बोले साले हैं, उनकी पत्नी ने एक रील साझा किया है। तो ये जो कनेक्शन है सीधा अक्षरा सिंह के साथ जोड़ा जा रहा है, इस मामले में आप क्या कहिएगा? देखिए, हमेशा ये चर्चा का विषय रहता है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह क्या शादी कर सकते हैं। ज्योति सिंह ने भी इस ओर संकेत जाहिर किया है। तो अभी ताज़ा मामला ये निकल के आया, जैसे कि हमारे सहयोगी विकास ने भी बताया, कि अगर हम उनसे बात नहीं कर रहे, हम उनसे दूरी बना रहे हैं, तो हमारा उनसे या फिर उनके परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अक्षरा सिंह ने कुछ ऐसी हरकत की है जिस वजह से आज हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अक्षरा सिंह ने सीधे तौर पर जो पवन सिंह है उनके मुंह
मुंह बोले जो साले हैं विक्की सिंह, उनकी पत्नी ने अक्षरा सिंह के ही एक गाने पर रील बनाया था, जिस पर अब अक्षरा सिंह का कमेंट आया है और इस कमेंट के माध्यम से यह संकेत जाहिर किया जा सकता है कि क्या अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ अभी भी कनेक्शन में है, क्योंकि ये कमेंट हर तरफ इशारा इसी मुद्दे को लेकर के कर रहा है। अगर आपको मतलब नहीं है, अगर आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं, तो आपके इस कमेंट का क्या मतलब हो सकता है? जी तान्या। विकास, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि अभी झारखंड में हाल ही में पवन सिंह और अक्षरा सिंह को स्पॉट किया गया था, लेकिन जब दोनों से सवाल पूछा गया कि दोनों ही अपने पर्सनल काम की वजह से वहां पे पहुंचे थे, और अभी हाल ही में ये जो रील शेयर कर दिया विक्की सिंह की पत्नी ने, तो ये सारा जो मामला है एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड नज़र आ रहा है। तो इस मामले में आपको क्या लग रहा है कि पहले से ये सारी बातें तय थी या सब कुछ प्री प्लान किया गया था पवन सिंह के द्वारा, या फिर ये कोई अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है अक्षरा सिंह के अस्तित्व पर? देखिए तान्या, अगर ये चीज़ें आपको समझनी होगी तो आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। थोड़ा सा पीछे यानी कि लोकसभा चुनाव तक आपको चलना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह एक होते हैं। चुनाव के मद्देनजर पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को अपनाते हैं। उसके बाद चुनाव समाप्त होता है, पवन सिंह ज्योति सिंह को लखनऊ लेके जाते हैं, लखनऊ के अपने घर पे रखते हैं। वहां पर मामला बिगड़ता है और उसके बाद पवन सिंह जो है ज्योति सिंह को छोड़ देते हैं। मामला कहाँ से बिगड़ता है? देखिए, हमारे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, मामला यहां से बिगड़ता है कि जब ज्योति सिंह पवन सिंह की धर्म पत्नी है, वो उसी घर में रह रही है और पवन सिंह ज्योति सिंह को दिखाकर अगर हर रोज एक नई नई लड़की को लेकर घर आने लगेंगे तो ये किसी भी पत्नी को खराब लगेगा और लड़ाइयाँ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और यही हुआ इस मैटर में। उसके बाद जब ज्योति सिंह ने रोकथाम किया तो पवन सिंह क्या करते हैं कि ज्योति सिंह को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और जिसके बाद ज्योति सिंह बलिया चली जाती है। बलिया में अपने माता पिता के घर पर रह रही है। वहां से रिश्ता बिगड़ है। वहीं से खबर निकलकर सामने आती है कि पवन सिंह जो है वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं और ये और कोई नहीं बल्कि पवन सिंह के घर वाले जो हैं वही ज्योति सिंह को बताते हैं। तो यानी कि एक तो पवन सिंह ज्योति सिंह को साथ रखना नहीं चाहते। पवन सिंह अच्छे तरीके से चुनाव में ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर लिए। पवन सिंह ये सोच रहे थे कि हाँ, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मजबूरी वर्षी कि कोई ये ना कहे कि ये अपनी धर्मपत्नी को छोड़ कर रखा है तो ज्योति सिंह को मैं घर में रखूंगा, एक फर्नीचर की तरह कहीं भी पड़ी रहेगी। ये सोच कर रखे थे, लेकिन ना चुनाव जीते ना वो फर्नीचर बन पाई, वो अपने घर चली गई। लेकिन अब पवन सिंह लगातार कह रहे हैं कि वो पिता बनना चाहते हैं। अरे जब आप पिता बनना चाहते हो, अपनी धर्म पत्नी को आप अपने साथ नहीं रखोगे तो हवा में तो बच्चा पैदा नहीं कर दोगे। हाँ, ये सतयुग तो नहीं है कि आप हवा में बच्चा ले आओगे, जैसे सतयुग में भगवान ले आते थे वैसे आप लेके आ जाओगे। और अगर आप बाप बनना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को घर से बाहर रखें तो आप बाप बनेंगे कैसे? तो यानी कि सीधा सीधा है, मैं ज्योति सिंह को अपनाऊंगा नहीं, ज्योति सिंह को मैं छोड़ के रखा हूं, तो मुझे अगर बाप बनने का लालसा है तो मैं तीसरी तो शादी करूंगा ही करूंगा ना। और उसी कदम पर कहीं पवन सिंह निकले हुए हैं और ये जो भी सबूतें लग रहा है हाथ, अगर अक्षरा सिंह के लिए, देखिए अक्षरा सिंह बहुत सम्मानित महिला है, बिहार की शेरनी कहलाती है, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन एक सवाल अक्षरा सिंह के लिए है कि अगर मैं पवन सिंह और पवन सिंह के परिवार से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है तो पवन सिंह के मुंह बोले जो साले साहब हैं उनकी धर्म पत्नी के स्टेटस पर जाकर, रील पर जाकर मैं कमेंट क्यों करूंगी? और कमेंट अगर की हूं तो विवाद में तो बनूंगी ही बनूंगी। लोग तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो अब वही हो रहा है। अब अक्षरा सिंह को इस पर सफाई देना होगा कि आज सच में ये सिर्फ कमेंट ही भर है या जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि दोनों का सब कुछ सही हो रहा है, दोनों का फिर से सब कुछ एक होने जा रहा है, पवन सिंह अब अक्षरा सिंह से शादी भी कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अक्षरा सिंह ही अब बताएगी। बिकॉज एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो तलाक का मामला है पवन सिंह और ज्योति सिंह का, ये अभी तक अटका पड़ा है। ये मामला इतना उलझा हुआ नजर आ रहा है कि अभी हर दिन नया नया मामला सामने आते रहता है। लेकिन जो बात है, अभी जो अक्षरा सिंह का मामला सामने आएगा, जो तीसरी शादी का जो मामला था, उसमें अब नई नई बातें निकल के सामने आ रही हैं कि अब पवन सिंह तीसरी शादी करेंगे तो ये शादी अक्षरा सिंह से करेंगे या जिस भी महिला से करेंगे, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन जो तलाक की बात है पवन सिंह और ज्योति सिंह का, तो इस पे सबसे बड़ा ये सवाल है कि तलाक होने के बाद ही पवन सिंह किसी से तीसरी शादी कर सकते हैं। तो क्या ये तलाक होना तय है पवन सिंह और ज्योति सिंह का? ये बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। देखिए, तलाक होना तय है, ये आपको मानना होगा। ज्योति सिंह अपने तरफ से कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता बचाया जा सके, लेकिन बचने वाला है नहीं। अगर पवन सिंह को ज्योति सिंह को तलाक नहीं देना था
तो लोकसभा चुनाव में ही पवन सिंह ने ही केस किया है ना भाई, तलाक का अर्जी तो वही दाखिल किए हैं, ज्योति सिंह ने तो नहीं की है। तो पवन सिंह अगर चाहते, पवन सिंह का नियत में खोट नहीं होता, पवन सिंह का दिल में खोट नहीं होता, तो वो जब ज्योति सिंह को अपनाए लोकसभा चुनाव में, उसी समय वो केस वापस ले लेते। जी बिल्कुल। जो बबीता मिश्रा, ज्योति सिंह, बीना मानवी, इन लोग जो बैठकर मामला सुलझाए थे, तो उसमें यही था ना कि अपनाया जाएगा, उसके बाद पवन सिंह केस वापस लेंगे। लेकिन पवन सिंह पर दबाव बनते रहा कि केस वापस लीजिए, लेकिन पवन सिंह केस वापस नहीं लिए। यानी कि उनका दिल दिमाग में पहले से ही खोट था कि हमें यूज करना है, हम चुनाव जीतेंगे तो केस वापस ले लेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे तो केस चलता रहेगा। पवन सिंह ने केस किया है, अगर पवन सिंह को, ज्योति सिंह को तलाक नहीं देना है तो केस वापस ले सकते हैं। अब आरा में सुनने में आ रहा है कि पेशी भी होने वाली है उस मामले में, एक पेशी हो चुकी है लोकसभा चुनाव के बाद में, और भी पेशी होनी है। तो अब पवन सिंह के ऊपर है कि क्या कुछ पवन सिंह जो है वो करने वाले हैं। लेकिन ज्योति सिंह की ओर से मांग है, 5 करोड़ रुपए का डिमांड है ज्योति सिंह की ओर से, जी। एक बंगले का डिमांड है जो पवन सिंह को देना होगा। पवन सिंह कह रहे हैं कि नहीं 5 करोड़ नहीं देंगे, 3 करोड़ देंगे, बंगला देंगे, लेकिन डिमांड है 5 करोड़ का। 5 करोड़ पे आके मामला लटक जा रहा है। जिस दिन पवन सिंह तैयार हो जाएंगे 5 करोड़ के लिए, उस दिन डिवोर्स हो जाएगा। तो स्नेहा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो ये जो रील वायरल हुआ है विक्की सिंह की पत्नी का, वो अक्षरा सिंह के गाने पे है। तो आप हमारी जनता को बताइए कि वो कौन सा गाना है जिस पे अक्षरा सिंह ने कमेंट कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को एक विवाद वाले कटघरे में आके खड़ा कर दिया है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि प्रूफ के साथ आपको इस बात की जानकारी देंगे कि क्या पवन सिंह अक्षरा सिंह के और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं। तो देखिए, सीधा मामला यहां से निकल करके सामने आता है कि जो पवन सिंह है, उनके जो मुंह बोले साले हैं विक्की सिंह, उनकी पत्नी ने अक्षरा सिंह के एक गाने पर रील बनाया है। और ताने आपको बता दें कि भोजपुरी का एक फेमस गाना है, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया। तो विक्की सिंह की पत्नी ने इसी गाने पर रील बनाया है, और आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अक्षरा सिंह ने इस गाने पर कमेंट किया है, 1 मोर डांस स्टेप। तो सीधे तौर पर ये इस ओर संकेत करता है कि क्या अक्षरा सिंह ने ये कमेंट किस बेसिस पे किया है। क्या वो अभी भी पवन सिंह के साथ संपर्क में है, या फिर आगे चल के जो तीसरी शादी का जो मुद्दा निकल करके आ रहा है तान्या, उसको लेकर के ये भी जाहिर किया जा सकता है कि क्या पवन सिंह आने वाले समय में अक्षरा सिंह के साथ शादी कर सकते हैं। बड़ा सवाल है ये। तो विकास, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा कि जो सारा मुद्दा है पवन सिंह और ज्योति सिंह, जिसमें अब अक्षरा सिंह भी शामिल हो गई हैं, सबसे पहले दोनों की शादी के बाद कुछ महीने बाद ही अलग हो जाना, फिर एक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो जाना, उसके बाद करवा चौथ का वीडियो वायरल हो जाना, और अब ये विक्की सिंह की पत्नी का एक रील वायरल हो जाना, ये सारा मुद्दा पवन सिंह, ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी पवन सिंह ने इस मामले में या किसी भी मामले में चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट साझा किया था जिसमें उन्होंने एक इमोशनल कोट के साथ अपने आप को डिफेंड किया था। लेकिन एक डिफेंडर से कुछ नहीं हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पवन सिंह कब बोलेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कब देंगे सारे मामले में। देखिए तान्या, सीधा सीधा सवाल है आपका, तो मैं सीधा इसका जवाब दे दूं। जी। पवन सिंह को अच्छे से पता है कि सुर्खियों में कैसे बने रहना है। अगर वो सवालों का जवाब आकर दे देते हैं तो 24 घंटे, 48 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 घंटे के लिए वो सुर्खियों में रहेंगे। लेकिन उसके बाद तमाम विवाद खत्म, सुर्खियों में रहना खत्म, और जो लोग कह रहे हैं कि बड़ी लंबी लकीरें खींच रहे हैं पवन सिंह, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप विवादों में रहेंगे, भोजपुरी का ये नियम है कि जब तक आप विवादों में हैं तब तक लोग आपको देखेंगे। जैसे ही आप विवादों से गायब, लोगों के नज़र से आप गायब हो जाएंगे। तो विवादों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, और ये सब कुछ हथकंडे जो हैं इसीलिए अपनाए जाते हैं कि हम विवादों में किस तरीके से बने रहें ताकि हम लंबी लंबी लकीर खींचे, और लकीर खींचने के बाद जनता के जो दर्शक हैं उनके मुंह पर हमारा नाम जो है वो बार बार निकल कर आए। ये सब कुछ वही है। तो जैसा कि आपने हमारे सहयोगी से सुना कि किस तरह से पवन सिंह, अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह का मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में ज्योति सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना, उसके बाद हाल ही में करवा चौथ का एक वीडियो वायरल हो जाना, और अब हाल ही में पवन सिंह के मुंह बोले साले विक्की सिंह की पत्नी का अक्षरा सिंह के गाने पे रील बना देना, और साथ ही अक्षरा सिंह का उस वीडियो पर कमेंट भी करना काफी विवादास्पद हो जाता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन सिंह की जो तीसरी शादी का ऐलान किया है, वो शादी कौन सी महिला से करने वाले हैं, क्या वो अक्षरा सिंह हो सकती हैं या नहीं। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।